हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के आगे के नोट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो नोट्स के ऊपर बनाया हुआ है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पर लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूरा चैप्टर मैंने बोर्ड में अच्छी तरीके से समझाया हुआ भी है और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम। लेट गेट स्टार्टेड। ओके, ना देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अच्छा, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, मतलब बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन ईदर द सेम इंडिविजुअल और नॉट or two individuals. These gametes fuse to form a zygote which develops into a new individual. देखो सिंपल सा ये कहना चाहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट बनेगा। सपोज हम ह्यूमन का लेते हैं, यानी ये स्पर्म है और ये ओवम है। ठीक है, ये फ्यूज हो जाते हैं, बन जाता है हमारा जाइगोट, और जाइगोट से जो है फिर से बेबी डेवलप होता है, तो ये एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक बॉडी, ऑब्वियसली यूजुअली क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल के पास अपना मेल गैमेट होता है, फीमेल के पास अपना फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस में है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। अर्थवॉर्म का नाम सुना है, केंचुआ, किसानों का मित्र, हम लोगों ने पढ़ा है साइंस में क्लास 10th में, राइट। तो अर्थवॉर्म का जो बॉडी है ना, इनके बॉडी में दोनों बनते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अपना मेल गैमेट किसी और को देता है और किसी और अर्थवॉर्म से फीमेल गैमेट लेता है। ठीक है, तो करते तो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बट एक ही बॉडी में बनते हैं। ओके, नाउ यही चीज़ बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल के अंदर भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बनते हैं, मतलब यूजुअली अलग अलग बॉडी में ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अपने बॉडी में बनता है, बट ऐसे भी एक्सेप्शन है। जैसे अर्थवॉर्म के केस में उसके बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या, ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर टू द पेरेंट्स, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू डाइवर्सिटी अमॉन्ग लिविंग। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था ना कि एक अमीबा है ना, तो ये अपना सेल डिवीजन करता है, यही इसका रिप्रोडक्शन है। तो एकदम ये दो अमीबा एकदम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, यानी आइडेंटिकल होते हैं, है ना, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरफ से। और जिसे हमने एक टर्म भी पढ़ा था उससे रिलेटेड, दैट इज क्लोन, उसे ही तो क्लोन कहते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। तुम ही देख लो, ह्यूमंस में, हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो क्या हम एकदम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, एकदम अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं? नहीं, क्योंकि हमें वेरिएशंस होते हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स शेयर ए सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता ना, है ना। 18 साल, 19 साल, 20 साल, तो ये एक रिप्रोड्यूसिबल एज है जिसमें वो ना एक जिसमें वो पर्टिकुलर फीमेल क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो वो जो पर्टिकुलर फेज है ना, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ईजिली सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर, सम प्लांट्स फ्लावर सीजनली एंड सम थ्रू आउट द ईयर। हो सकता है, अच्छा, हायर प्लांट्स में आपको देखने को मिल जाता है, और कोई कोई प्लांट्स तो किसी सीज़न में ही फ्रूट देते हैं, फ्लावर से ही तो फ्रूट बनता है ना। तो किसी किसी सीज़न में ही फ्लावर करते हैं, फ्रूट देते हैं, राइट। बट कोई एक प्लांट है जो थ्रू आउट द ईयर देता रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस यानी चाइना रोज़, ये एक ऐसा प्लांट है जो थ्रू आउट द ईयर फ्लावर देता रहता है। बट अगर हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो का एक पर्टिकुलर सीजन आता है, राइट। उसी तरह से जैक फ्रूट का एक पर्टिकुलर सीजन आता है, तब उस पर्टिकुलर सीजन में ही वो फ्लावर करते हैं और फिर फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स फ्लावर सीजनली एंड सम थ्रू आउट द ईयर, यही तो पढ़ा हमने। फ्यू प्लांट्स एक्सिबिट
अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इन प्लांट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बिकॉज एनसीईआरटी का डेटा है। ओके, नाउ नेक्स्ट फेज हमारा क्या है, सिंसिएंट फेज, यानी इसको बेसिकली बुढ़ापा कह दो, ठीक है, अपने देसी लैंग्वेज में। इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब आपका रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाता है तो वो हमारा सिंसिएंट फेज कहलाता है, यानी ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, ठीक। ऑल ऑर्गेनिजम्स पास थ्रू 2 स्टेजेस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी करते हैं वो 2 स्टेजेस के थ्रू पास आउट होते हैं। कौन से? फर्स्ट जुबिनाइल फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ, नॉन रिप्रोडक्टिव एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म छोटा सा है, वो ग्रो कर रहा है और मैच्योर हो रहा है, तो वो जो फेज है वो जुबिनाइल फेज कहलाता है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। देखो एनिमल्स के लिए वो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है और वही प्लांट्स के लिए वो वेजिटेटिव फेज कहलाता है, जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। In non-primate mammals like rats, sheep, dogs, cows and tigers, the cyclic change in the activities of the ovaries and the oviduct is called the estrous cycle। जैसे ह्यूमंस में या फिर मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना, हर मंथ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, वो भी पढ़ाऊंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसी तरीके से इन सारे नॉन प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स नहीं, प्राइमेट्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, हर मंथ आता है फीमेल फीमेल मैमल को। बट नॉन प्राइमेट की बात करूँ, जैसे कि रैट्स, शेप, डॉग्स, काउज, टाइगर्स, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मतलब ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलता है, इसे कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। इन प्राइमेट्स लाइक मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी मैंने आपको बताया। चलिए नाउ थोड़ा सा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। साइकिल, सर्टेन मैमल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स सिंस दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, वाइल सम आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स सिंस दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द फेवरेबल सीजन्स। इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर बेबीज़ पैदा कर सकता है, यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है, बट कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो जिनका एक पर्टिकुलर फेज आता है, ठीक है, पर्टिकुलर समय आता है जिसमें ही वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर अगले साल इसी टाइम का इंतजार करना पड़ता है। जैसे डॉग्स का, तो डॉग्स रिप्रोडक्शन करने का उनका एक पर्टिकुलर टाइम सीजन कौन सा है, विंटर, है ना। अगर मैं बात करूँ फ्रॉग्स का, तो फ्रॉग्स का क्या होती है, बारिशें, है ना। बट ह्यूमंस का ऐसा कभी सुना है कि ह्यूमंस का, लो जी, ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन करने का कोई पर्टिकुलर फेज आ गया, टाइम आ गया और सबके घर में एक एक बच्चे, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं, ओके। और काउस भी कर सकते हैं, गाय भी कर सकते हैं, है ना, हालांकि उनमें ईस्ट्रस साइकिल चलता है, बट कर सकते हैं, ओके। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली एक्सिबिट सर्टेन इवेंट्स, दे आर फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज फर्टिलाइजेशन के बाद यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी हमें क्या पढ़ना है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स कंसिस्ट ऑफ, पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन। अरे भैया हमें गैमेट्स को फ्यूज कराना है, राइट, फर्टिलाइजेशन में, बट सबसे पहले गैमेट्स तो बने, है ना, और उसके बाद गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, अब गैमेट्स बन गए, है ना, सपोज ये हमारा फीमेल है, ठीक है, फीमेल फ्लावर, यहाँ पे जो है फीमेल गैमेट बन गई है, और सपोज ये हमारा मेल फ्लावर है जहाँ पर यहाँ पर एंथर एकदम बन गया है, ओके। अब क्या ये दोनों बैठे बैठे ही सपने में यहाँ पर ड्रीम आएंगे क्या, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, इसे यहाँ पे जाना पड़ेगा तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लावर्स की बात करूँ तो पॉलिनेशन, और इसी को गैमेट ट्रांसफर कहा जाता है, मतलब गैमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना, ठीक है। अब देखो ये आगे के नोट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय। चैनल को कर लो सब्सक्राइब।